प्रतीत्यस्मुत्पात बुद्ध की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज है। ये हमें सिखाता है कि दुख कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि हमारे अंदर की चाहत और पकड़ की चेन है। जब आप इस चेन को समझ लेंगे तो जीवन हल्का हो जाएगा। बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा, सब एक दूसरे पर निर्भर है, जिसे बुद्ध ने प्रतीत्यस्मुत्पात कहा। चलो समझते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, दुख कहां से शुरू होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसके होने से वह होता है, इसके न होने से वह नहीं होता। मतलब बहुत सरल है दोस्तों, हर चीज किसी न किसी कारण पर निर्भर करके पैदा होती है। कोई भी चीज अकेली या अचानक नहीं होती, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे बीज के बिना पौधा नहीं, पानी के बिना बीज नहीं उगता, ठीक उसी तरह हमारे मन में भी दुख एक कारणों की चेन से पैदा होता है। बुद्ध ने इस पूरे चेन को 12 कड़ियों में तोड़कर समझाया। इसे 12 निदान भी कहते हैं। चलिए अब एक एक कड़ी को बनाकर समझते हैं। नंबर 1, अविद्या अंधकार। एक अंधेरे कमरे में इंसान बैठा है। उसे नहीं पता कि असलियत क्या है, वह समझता है। मतलब बहुत सरल है दोस्तों, हर चीज किसी न किसी कारण पर निर्भर करके पैदा होती है। कोई भी चीज अकेली या अचानक नहीं होती, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे बीज के बिना पौधा नहीं, पानी के बिना बीज नहीं उगता, ठीक उसी तरह हमारे मन में भी दुख एक कारणों की चेन से पैदा होता है। बुद्ध ने इस पूरे चेन को 12 कड़ियों में तोड़कर समझाया। इसे 12 निदान भी कहते हैं। चलिए अब एक एक कड़ी को बनाकर समझते हैं। नंबर 1, अविद्या यानी अंधकार। एक अंधेरे कमरे में इंसान बैठा है, उसे नहीं पता कि असलियत क्या है। नंबर 2, संस्कार। अंधेरे में बैठे इंसान ने पुरानी आदतों, अच्छे बुरे विचारों और कर्मों का ढेर लगा रखा है, जैसे पुराना सामान जो बार बार इस्तेमाल होता है। नंबर 3, विज्ञान यानी चेतना। अचानक कमरे में एक छोटी सी रोशनी आती है, चेतना जागती है। नंबर 4, नाम रूप। रोशनी में मन और शरीर का रूप बनता है, जैसे गर्भ में बच्चा बनता है। नंबर 5, 6 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, ये 6 खिड़कियां बन जाती हैं। नंबर 6, स्पर्श। खिड़कियों से बाहर की दुनिया टच होती है। कोई सुंदर गाना सुनाई देता है, कोई स्वादिष्ट खाना दिखता है। नंबर 7, वेदना। टच होने पर महसूस होता है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है या ठीक ठाक है। नंबर 8, तृष्णा। सबसे खतरनाक कड़ी। अच्छा लगने पर मन कहता है और चाहिए, बुरा लगने पर कहता है यह मत होने दो। यह तृष्णा है, प्यास, लालच। नंबर 9, उपादान। पकड़ना। तृष्णा बढ़ती है तो हम चीजों को जोर से पकड़ लेते हैं। यह मेरा फोन है, मेरा सम्मान है, मेरा रिश्ता है, हम चिपक जाते हैं। नंबर 10, भव। पकड़ने से नया जन्म तैयार होता है, नया अस्तित्व बनने लगता है। नंबर 11, जन्म। फिर नया जन्म होता है, नई समस्या, नया दुख। नंबर 12, जरा मरण, बुढ़ापा, बीमारी, दुख, मौत और फिर रोना धोना और आखिर में फिर अविद्या शुरू हो जाती है। पूरा चक्र घूमता रहता है। यह पूरा चक्र है। इसी तरह गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता, लालच सब इसी 12 कड़ी वाले चक्र से चलते हैं। अंत में आइए जानते हैं यह वैज्ञानिक खोज क्यों है। साइंस कहती है कारण और नतीजा, और बुद्ध ने कहा पहले ही कह दिया, प्रतीत्यस्मुत्पात। साइंस कहती है सब कुछ इकोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स है। बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा सब एक दूसरे पर निर्भर है।
आज का मनोविज्ञान भी यही सिखाती है कि अपनी चाहत को समझो तो दुख कम हो जाएगा। अंत में चक्र कैसे तोड़ें? सबसे अच्छी खबर यह है कि इस चक्र को बीच में तोड़ा जा सकता है। सबसे आसान जगह है वेदना और तृष्णा के बीच। जब अच्छा बुरा लगे तब बस ध्यान से देखो, अरे अच्छा लग रहा है लेकिन मैं इसके पीछे नहीं भागूंगा। जैसे ही आप बीच में जागरूक हो जाते हो, तृष्णा कम हो जाती है और पूरा दुख का चक्र टूट जाता है। नमो बुद्ध।